हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो हम फील्ड को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया कि जो रियल नंबर्स है वो फील्ड होता है, रैशनल नंबर्स फील्ड होता है और कम्प्लेक्स नंबर फील्ड्स होते हैं। नेचुरल नंबर और इंटीजर फील्ड नहीं होता है। आज हम पढ़ेंगे फील्ड के बाद एक और चीज़, ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है। पहले फील्ड बनेगा सेट, फिर उसके बाद क्या बनेगा, ऑर्डर फील्ड। तो जो ऑर्डर्ड फील्ड बनेगा वो कैसे बनता है, कब बनता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जब वो फील्ड के साथ प्रॉपर्टीज लग जाए तो उस सेट को हम ऑर्डर्ड फील्ड बोलते हैं, वो सब आज पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या था। हमने ये पढ़ा था, जैसे अगर एक सेट है एफ, उसको अगर हम ऐसे लिखेंगे प्लस और मल्टीप्लिकेशन में। एक चीज़ और मेरे को याद आया, शायद मैंने आपको वीडियो में बताना भूल दिया है। जब आपने फील्ड प्रूफ कर दिया, जैसे आपने रियल नंबर को फील्ड प्रूफ कर दिया, तो उसके बाद नीचे लिख देना ऐसे, देयरफॉर आर रियल नंबर किस में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इज ए फील्ड। ये स्ट्रक्चर है फील्ड लिखने का। ये चीज़ क्या है, फील्ड लिखने का स्ट्रक्चर है। अगर एफ को फील्ड करते हो तो एफ प्लस और मल्टीप्लिकेशन, तो ये स्ट्रक्चर है फील्ड लिखने का। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा था। अगर एफ फील्ड है तो हमने पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी एडिशन में क्लोजर लॉ, कि अगर ए बी दो एलिमेंट एफ के होंगे तो ए प्लस बी भी किस में होगा, एफ में। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, अगर ए बी सी तीन एलिमेंट एफ में है तो आप जैसे मर्जी प्लस कर रहे हो आंसर आपका सेम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो ए के लिए 0 आ जाएगा, आप जैसे मर्जी ऑपरेट करो वो आंसर ए ही देगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स, तो ए के लिए -a आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में। और फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, आप चाहे a प्लस बी को कर रहे हो या b प्लस a को कर रहे हो, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो एडिशन में ये प्रॉपर्टीज थी। मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रॉपर्टीज थी, अगर आपको याद होगा तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज थी पहली कि a इंटू बी करने में वो f में रहेगा, क्लोजर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि आप a b c को जैसे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर आप a को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 को a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर ये आएगा। तो 1 इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी में एक चेंज थी कि a नॉन जीरो होगा तभी मिलेगा, ठीक है। तो a को 1/a से करूंगा और 1/a को a से करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है। और फिफ्थ थी a इंटू बी करोगे, b इंटू a करोगे, आंसर सेम आएगा। तो ये 5 और 5 10 प्रॉपर्टी अगर होल्ड करेगा। और फिर एक एडिशन में प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर f ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, a इंटू बी प्लस सी, क्या आएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और इधर a प्लस बी इंटू सी क्या आएगा, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। अब इधर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से आ रहा है तो इसको बोलते थे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इधर मल्टीप्लाई राइट साइड से आ रहा है तो इसको बोलते थे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये मैंने आपको सब बताया है। अगर कोई भी सेट ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको फील्ड बोलते हैं। और हमने फील्ड क्या पढ़ा, फील्ड कौन कौन है, एक रियल नंबर फील्ड है, ठीक है, रैशनल नंबर फील्ड है और कम्प्लेक्स नंबर फील्ड है। अभी ग्रेजुएशन में कम्प्लेक्स के ऊपर इतनी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी रियल और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, रियल और रैशनल के ऊपर ही बात होंगी। अब फील्ड पढ़ लिया, उसके बाद अब हमने देखना ऑर्डर फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले जो सेट है वो फील्ड बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, फील्ड। अब उसके बाद वो उसको क्या देखना, कौन कौन सा ऑर्डर्ड फील्ड है, कौन कौन सा इसमें से ऑर्डर्ड फील्ड है। हर एक सेट ऑर्डर फील्ड नहीं बनेगा। उस सेट को ऑर्डर फील्ड बनाएंगे हम जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। वही प्रॉपर्टीज आज हमें पढ़नी है, ठीक है। तो जो ऑर्डर्ड फील्ड है वो रियल भी ऑर्डर फील्ड बन जाएगा, क्यू भी ऑर्डर फील्ड बन जाएगा, ठीक है। दोनों ऑर्डर फील्ड बनेंगे। फिर जब ऑर्डर फील्ड हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ये आज के लेक्चर में नहीं पढ़ रहे हम, ये इसके बाद पढ़ेंगे। तो फिर ऑर्डर फील्ड रियल भी है, रैशनल भी है, मगर जो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है वो सिर्फ रियल ही है, रैशनल इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड।
तो वो कैसे पढ़ेंगे वो सब हम आगे लेक्चरों में पढ़ेंगे। तो आज बस हम इतना पढ़ रहे हैं, फील्ड हमने पढ़ा हुआ है, तो इस फील्ड के अंदर मैं कौन सी प्रॉपर्टीज डालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड फील्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो रियल नंबर क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड है, तो लिखा हुआ है, हमें पता है रियल नंबर फील्ड है, ये फील्ड सेटिस्फाई कर रहा है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन। ये जो ऑर्डर रिलेशन होता है ना, ये दो एलिमेंट का रिलेशन बताता है। जैसे दो एलिमेंट है, एक छोटा और एक बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा, या तो दोनों बराबर, तो उसको ही बोलते हैं ऑर्डर रिलेशन। आप इसको छोड़ो, आप बस इतना देखो कि आर अगर एक फील्ड है तो वो फील्ड क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि वो क्या बन जाए, ऑर्डर्ड फील्ड। तो हमने लिखा वी नो दैट आर इज ए फील्ड, दिस फील्ड सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन। तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, ठीक है, ट्रिचो नहीं बोलना है, CHO नहीं बोलना है, ट्रिको, H साइलेंट, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। तो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है। देखो, अगर आपके पास दो नंबर है A और B, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये नंबर इससे छोटा होगा, या तो ये नंबर इससे बड़ा होगा, या तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, बराबर। एट ए टाइम एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना। जैसे अगर आपने लिया 2 और एक ले रहे हो आप 5, तो क्या सब लिख दूं मैं इधर, क्या ये इक्वल है, नहीं है। क्या 2 बड़ा है 5 से, नहीं है। क्या 2 छोटा है, बिल्कुल है। तो यही है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। अगर आप दो नंबर्स ले रहे हो तो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मैंने भी गलती से ट्रिकोटोमी बोल दिया, ट्रिकोटोमी नहीं बोलना, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आप कोई भी दो नंबर ले रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी उन दो नंबरों में, वो लिखी हुई है। तो ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी आपको ये बताएगी, वही लिखा है, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर कोई भी ले लो, इनमें से कोई ना कोई एक केस पक्का आएगा, या तो दोनों में से एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर होंगे, या तो फर्स्ट वाला नंबर छोटा होगा। तो इस लॉ को बोलते हैं ट्रिकोटोमी लॉ। ये आपको याद रखना है, कॉपी पे नोट करना है। तो जो रियल नंबर्स हैं और जो रैशनल नंबर्स, आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लो, उसमें भी ट्रिकोटोमी लॉ होल्ड करेगा। जैसे आपने पॉइंट वाला नंबर ले लिया, रैशनल नंबर है ना, आपने ले लिया 1.25 और ले लिया 1.30, तो ट्रिकोटोमी लॉ होल्ड कर रहा है, ये छोटा है उससे। तो रैशनल नंबर और रियल नंबर दोनों में ट्रिकोटोमी लॉ होल्ड करेगा। अगर ये अभी मैं आपको करवा रहा हूँ रियल नंबर पे, अगर आपको एग्जाम में रैशनल पे आता है तो आपको आर की जगह क्या कर देना है, क्यू कर देना है, बाकी सब सेम। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ट्रिकोटोमी लॉ क्या बोलता है, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और वो दो नंबर्स हैं, या तो एक छोटा होगा और एक बड़ा, या तो पहला वाला नंबर बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर होंगे, तो ये ट्रिकोटोमी लॉ है। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। तो फील्ड बनने के लिए, ऑर्डर फील्ड से ऑर्डर फील्ड बनने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला लॉ था ट्रिकोटोमी, वो हमें समझ आ गया। सेकंड पे चलेंगे, लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी। लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी, तो ये भी हम बचपन से ही लॉ सुनते आए हैं, काफी सिंपल है। अगर आपके पास 3 रियल नंबर है, अगर आपके पास 3 रियल नंबर है, पहले समझो इसको ऐसे, ये आपके पास 3 रियल नंबर है, एक ये और एक ये, तीनों को नाम दे दिया x, y और z। आपको सामने दिख रहा है x y से छोटा है, x y से छोटा है, और y किससे छोटा है, z से छोटा है। तो ट्रांसिटिविटी लॉ क्या बोलता है, जो x है वो z से भी क्या होगा, छोटा होगा। ये तो हमें पहले ही पता है, बस हमें नाम नहीं पता। इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी। इसको आप उल्टा भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास 3 एलिमेंट है a, b और c, हम उल्टा भी बोल सकते हैं। इसमें अगर बाई चांस ऐसा मैं बोल लूँ कि जो C है वो B से बड़ा है, C B से क्या है, बड़ा। दिख रहा है आपको राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो C B से बड़ा है। और जो B है वो A से बड़ा है, वो भी दिख रहा है, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो क्लियरली अगर C B से बड़ा है और B A से बड़ा है तो C A से भी बड़ा होगा। उल्टा भी चलता है, लेस देन में भी चलता है और उल्टा भी चलता है। तो आपको ऐसे लिखना है, दो पॉसिबिलिटीज लिखी है मैंने, देखो आप ध्यान से। लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी, 3 रियल नंबर है ए बी सी। अगर आपको रैशनल पूछना है तो आपने इधर आर की जगह क्यू लिख देना। तो ए अगर छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए भी छोटा होगा सी से। अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए भी बड़ा होगा किससे, सी से। तो ऐसे लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी।
क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी। तो ट्रिकोटोमी लॉ और दूसरा लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी। थर्ड लॉ पे आते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ आपके पास है ऑर्डर रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर एडिशन। ऑर्डर रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर एडिशन। इसका मीनिंग समझा देता हूं। जैसे अगर आपके पास एक नंबर है 2 और आप बोल रहे हो 2 बड़ा है 1 से, 2 बड़ा किससे, 1 से। अब आपने दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी सेम एंट्री ऐड कर दी। जैसे आपने इधर भी 10 डाल दिया और इधर भी 10 डाल दिया। क्या एंट्री ऐड की, 10 और 10। तो अब ये 12 बन गया और ये 11 बन गया। क्या रिलेशन चेंज हो गया, नहीं हुआ। पहले भी ग्रेटर था, अभी भी ग्रेटर है। तो इसको बोलते हैं ये जो रिलेशन है ये प्रिजर्व्ड रहा, सेम रहा। कब, एडिशन में। तो यही आपकी प्रॉपर्टी है कि जो रिलेशन है वो प्रिजर्व्ड रहता है एडिशन में। उल्टा भी बोल सकते हो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो। अगर 6 छोटा है 8 से, दोनों तरफ आपने 5 ऐड कर दिया, 6 + 5 और 8 + 5। तो 6 + 5 कितना होता है, 11, ठीक है। और 8 + 5 कितना होता है, 13। तो अब क्या चेंज हो गया साइन, नहीं, अभी भी क्या रहा, लेस देन रहा। तो देखो ये जो लेस देन क्या है, ये भी प्रिजर्व्ड रहा, ये भी सेम रहा जब आपने एडिशन की। तो ये जो लॉ है कौन सा, कि जो ऑर्डर रिलेशन है वो प्रिजर्व्ड रहता है अंडर एडिशन में। उसमें उसका मतलब है अगर ये नंबर इससे बड़ा है और दोनों तरफ आप सेम चीज ऐड कर रहे हो तो ये बड़ा ही रहेगा। और अगर ये नंबर इससे छोटा है और दोनों तरफ आप सेम चीज ऐड कर रहे हो तो ये नंबर छोटा ही रहेगा। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं, ऑर्डर रिलेशन प्रिजर्व्ड अंडर एडिशन। तो ये लिखा हुआ है अगर ए बी से बड़ा है, दोनों तरफ सी ऐड कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ए बी से छोटा है और आप दोनों तरफ सी ऐड कर रहे हो तब भी रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको बोलते हैं ऑर्डर रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर एडिशन। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, ऑर्डर रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डर रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब पहले इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। देखो एक नंबर है 2 और 2 3 से बड़ा है। अब आपने दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, 5। तो अभी भी ये बड़ा ही रहेगा, आप देख सकते हो। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 2 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। तो 10 और 15 मल्टीप्लाई करने पे भी ये छोटा ही रहा, मतलब लेस देन ही रहा। तो जब मल्टीप्लाई किया तो जो ऑर्डर रिलेशन है वो प्रिजर्व्ड रहा, सेम रहा। अच्छा दोबारा सुनो, ध्यान से सुनना, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या डाउट है, मैं वो भी क्लियर करता हूँ। अगर 1 बड़ा है -2 से, 1 बड़ा है किससे, -2 से, आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करो अगर, या 5 आप बोलो कर दिया 6 से कर लो, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 6, इधर आएगा -12। तो 6 भी तो बड़ा ही है, रिलेशन क्या रहा, प्रिजर्व्ड रहा अंडर मल्टीप्लिकेशन। मगर एक छोटा सा फर्क है इस केस में, क्या, अगर आप मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव नंबर से कर दो, जैसे 1 बड़ा है -2 से और आपने -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -6 से, तो ये इधर आ जाएगा -6, इधर आ जाएगा 12। अब साइन चेंज हो गया। इसलिए हमने जब ये प्रॉपर्टी लिखाएंगे आपको, अभी जब मैं आपको प्रॉपर्टी लिखाऊंगा ऑर्डर रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसमें लिखा होगा कि ए अगर बी से छोटा है और जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में गड़बड़ हो जाती है। जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो हमने यही किया, ऑर्डर रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिखा है, अगर ए बी सी 3 नंबर है रियल में और ए बी से बड़ा है और सी पॉजिटिव है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी से छोटा है, सी पॉजिटिव है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑर्डर रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर में हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास एक फील्ड है और उसके पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी हो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसिटिविटी प्रॉपर्टी हो, थर्ड प्रॉपर्टी ऑर्डर रिलेशन प्रिजर्व्ड अंडर एडिशन हो, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑर्डर रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, तो ऐसे फील्ड को हम ऑर्डर्ड फील्ड बोलते हैं। ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड फील्ड। तो आप ध्यान से समझना, अगर आपके पास कोई एक फील्ड है
और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो, लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी, ट्रांसटिविटी लॉ, ऑर्डर रिलेशन प्रिजर्व्ड अंडर एडिशन, पता तो है अब आपको, मैं तभी डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऑर्डर रिलेशन प्रिजर्व्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये 4 प्रॉपर्टियां हो तो जब वो फील्ड बन जाता है, वो फील्ड क्या होता है, ऑर्डर्ड फील्ड, उसके साथ एक नाम वो लग जाता है, ऑर्डर्ड फील्ड। और ये चारों की चारों प्रॉपर्टी रियल में है, तो हम कंक्लूजन लिखते हैं कि जो रियल नंबर है वो भी ऑर्डर्ड फील्ड है और जो रैशनल नंबर है वो भी ऑर्डर्ड फील्ड है। रियल नंबर और रैशनल नंबर दोनों के दोनों के हैं ऑर्डर्ड फील्ड, क्योंकि उसके अंदर ये सब लॉ होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर फील्ड। कभी आ जाए ऑर्डर फील्ड क्या होता है, तो आपने बोलना है ऐसा फील्ड जिसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टियां हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर फील्ड। कभी आ जाए प्रूफ रियल नंबर इज ऑर्डर फील्ड, तो पहले आपको रियल नंबर को फील्ड प्रूफ करना है, जो पिछले लेक्चर में किया था, उसके बाद ये 4 प्रॉपर्टियां लिख देनी है। तो फिर क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट रियल नंबर इज ऑर्डर्ड फील्ड। क्या होता है आपको आ जाए, प्रूफ करो रियल नंबर इज ऑर्डर्ड फील्ड। लॉन्ग आंसर आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो इसका आपको सोल्यूशन कैसे लिखना है, प्रीवियस लेक्चर से पहले आर को फील्ड प्रूफ करना है, पहले पूरा आर को फील्ड प्रूफ करना है। कितनी प्रॉपर्टीज लिखनी है, 11 प्रॉपर्टीज। फिर आर फील्ड हो गया, तो फिर आपको ऐसे लिखना है कि जो आर है वो आपका क्या है, फील्ड है। फिर उसके बाद यही जो मैंने आज आपको लिखाया पूरा, फिर आपको ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। तो फिर बोलना है कि अब ये जो आर है वो कौन सा फील्ड है, ऑर्डर्ड फील्ड है। तो जब आपको आता है रियल नंबर को प्रूफ करो ऑर्डर फील्ड, तो पहले फील्ड प्रूफ करना है, फिर चारों प्रॉपर्टियां बतानी है जो आज के लेक्चर में लिखी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप इसको ध्यान से समझोगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।